जब वो सब दुखों से परीक्षाओं से निकलकर आ चुका था, 80 साल की उम्र में, सभी बोलो 80 वर्ष, 80 साल, 80 साल की उम्र में मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना था। सोचो 80 साल, लोगों की सोच बंद, 80 साल में क्या करेगा वो, क्या काम कर लेगा खुदा के 80 साल में। 40 साल उसे परमेश्वर ने तैयार किया। जब वो मिस्र से आ रहा था, बाइबल बताती है कि बहुत से दुखों से होकर वो निकला। उन सब परीक्षाओं को पार करके वो मिथान देश में आया। वहां उसने शादी की और शादी करके अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने का काम करने लग गया वो। और जैसे भेड़ बकरियां चरा रहा था, बाइबल बताते हैं कि उसे पता लगा कि वो जब परमेश्वर के पहाड़ के पास गया, उसने एक झाड़ी को देखा और वो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और उसने देखा कि ये क्या चीज है, वो परमेश्वर को समझ नहीं पाया उस टाइम तक। उसने देखा कि क्या चीज है, वो पास जाने लगा, तभी परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, हे मूसा, हे मूसा। अपने पड़ोसी को बोलोगे, परमेश्वर, परमेश्वर तेरे सब कामों को भी जानता है और उसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब मूसा को जब आवाज आ रही है कि मेरा नाम ले रहा है कोई, परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, हे मूसा, इधर पास मत आ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि, अपने पांव की जुतियां उतार दे। अगर हम आत्मिक रीति से देखें इस वचन को, आज के उसमें देखेंगे वो पांव की जुतियां क्या थी, वो पाप अपने शरीर में से निकाल दे। अगर तुम खुदा की हजूरी में चल रहे हो, अगर तुम खुदा की हजूरी में बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो पाप को उतार दे, वो पाप को अपने जीवन से अलग कर दे और फिर मेरे पास आ। मूसा को भी कहा, वो पांव से जुतियां उतार, जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है और मेरे पास आ। एक पापी व्यक्ति, एक बुरे काम करने वाला व्यक्ति, अगर वो परमेश्वर में चलता भी रहे, मैं आपको बता रहा हूं, वो हो सकता है कुछ समय तक अपनी आशीष ले सकता है, लेकिन वो चीज नहीं ले पा रहा जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। वो परमेश्वर के पास तो है, परमेश्वर ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर से वो चीजें नहीं ले पा रहा जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। मूसा को परमेश्वर जो चीज देना चाहता था उससे पहले बोला, अपने पांव की जुतियां उतार, यानी जो कमियां हैं, जो कमजोरियां दूर कर, क्योंकि मैंने बड़े कामों के लिए, एक बड़ी सेवा के लिए तुझे चुना है, इसलिए मैं तुझे पहले ही तैयार कर रहा हूं कि अपने उस पाप को दूर कर दे। हो सकता है सालों से तुम परमेश्वर में चल रहे हो, दिनों से चल रहे हो, महीनों से चल रहे हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ कुछ पाप तुम्हारे अंदर है, कुछ प्रार्थनाएं, कुछ पाप, कुछ प्रार्थनाएं, कुछ उपवास, तो जीवन में फिर ऐसे ही चलता है, सीधा नहीं चलता फिर। लेकिन वचन तो ये कहता है कि प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, लेकिन निकालेगा कब? जब हम सीधे होंगे परमेश्वर के लिए। अगर हम भी ऐसे चलते जाएं, कभी प्रार्थना, फिर पाप, उपवास, फिर ऊंचे, फिर पाप, फिर नीचे, तो लाइफ भी ऐसी है। अगर प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, तो हमें पाप की जुतियां उतारनी पड़ेगी। जो पाप, जो कमियां हमारे अंदर है, जो काम, जो बुराई हमारे अंदर है, हो सकता है तुम्हारे परिवार वाले उसे ना जानते हो सकता है तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे हस्बैंड उस पाप को ना जानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो पाप है, तो तुम्हें छोड़ना होगा उस पाप को। तुम अपने हस्बैंड से छुपा सकते हो, तुम अपनी वाइफ से छुपा सकते हो, तुम अपने माता पिता से छुपा सकते हो, तुम अपने परिवार वालों से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। वो हमारे मनों के अंदर है, वो मनों को जांचता है, मन की बातों को वो सुनता है। इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन परमेश्वर सुनता है। जब नमान कोढ़ी यीशु मसीह पर कुड़कुड़ा रहा था, अगर तू भविष्य देखता होता तो जो औरत तेरे पांव को टच कर रही है, तो उसे पहचानता कि एक व्यभिचारी है, कि जो तुझे छू रही है। वो अपने मन में ही बोल रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके मन की आवाज को सुनकर बोला, हे नमान, मैं तेरे घर आया लेकिन तूने मेरे पांव नहीं धुलवाए, लेकिन ये औरत जब से मेरे पास आई है, इसने अपने आंसुओं से
मेरे पांव को धोया और अपने बालों से पहुंच दिया। आंसू क्या थे? वो पश्चाताप था। वो जुतियां उतार दी थी उसने पाप की, इसलिए वो पश्चाताप करी थी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे ताकि मैं तुझ में बढ़ सकूं। लेकिन नामान जिसके घर यीशु मसीह गया, लेकिन वो मन में सोचता रहा, ये भविष्य देखता होता तो ऐसा हो जाता, ये सोचता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे इंसान भी थे जो यीशु मसीह पर दोष लगा देते हैं। तो खुदा के दासों की तो क्या बात है कि लोग शैतान कैसे दोष लगा देते हैं उन पर। यीशु मसीह पर भी दोष लगाए। नामान कोड़ी बोल दोष ही लगा रहे थे, अगर ये भविष्य देखता होता तो इसे पता लगता। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह भविष्य देखता था। उसे तो ये भी पता था जो 12 चेले मेरे साथ है, एक चेला विश्वासघात करेगा उसको भी गले लगा के रखा। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, ये मेरे साथ ऐसे काम करेगा? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था? बाइबल में लिखा पता था उसे, लेकिन फिर भी पास रखा। उसे क्यों रखा? कुछ लोगों को लगता है कि शायद पास्टर को पता नहीं लग रहा, चाहे कितने ही क्लोज रहने वाले हो, कितने ही पास रहने वाले। ऐसा नहीं है। इंसान से छुप सकता है लेकिन परमेश्वर से नहीं। यीशु मसीह को पता था ये यहूदा इस्करियोती विश्वासघात करेगा, लेकिन जब उसने वो काम करना चाहा, यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकले थे, कह रहा अगर ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता तो ठीक था। मूसा को परमेश्वर ने चुनने से पहले, उसे बड़ा काम देने से पहले उसे बोला अपने पांव से जुतियां उतार, वो पाप उतार ले। अगर तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी चीजों में बड़ा काम होते हुए देखने चाहते हो तो तुम्हें उस पाप को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, उस बुराई को खत्म करना पड़ेगा। तुम चेक कर लेना यीशु मसीह का जीवन, उसने क्या किया। पूरे इस धरती पर 33.5 साल तक वो रहे और कोई पाप नहीं किया। 33.5 साल तक, 33.5 साल, 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने सेवा शुरू की थी अपनी। 3.5 साल सेवा की और क्रूस पर अपने आप को दे गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। हुआ क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। आज लोग परमेश्वर में भी है, पाप में भी है, उपवास में भी है, पाप में भी है, संगति में भी चल रहे हैं, पाप में भी है। और यही कारण है वो परमेश्वर से वो चीजें ले नहीं पा रहे जो परमेश्वर खड़ा है उन्हें देने के लिए। वो उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। मूसा का जीवन चेक करो, जब यहां एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, क्या किया परमेश्वर ने उसे। मूसा बोलता है कि अगर हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मूसा ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर क्या तुझे, जो तेरे लोग इजराइल में गुलामी में है, तुझे उनकी चिल्लाहट सुनाई नहीं दी? परमेश्वर ने कहा मैंने सुना है उनकी चिल्लाहट को, मैंने देखा उनके दुख को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने देखा है उनकी चिल्लाहट, उनके दुख को, मैं ये चाहता हूं कि तू उन्हें छुड़ा कर लेकर आए। कितना बड़ा प्लान था मूसा के साथ। आज हर व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। तुम ऐसे ही नहीं चुन लिया परमेश्वर ने कि तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया और तुम बस जैसा चल रहे वैसे चल जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है। फिर से बोलो कि तेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं चुना तुझे। एक नया नियम था जो किसी ने, जब एक बुक दी नया नियम मुझे, और उस समय बहुत छोटा था मैं, शायद 4th या 5th क्लास की बात है, मुझे आज भी याद है। एक उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ था उस बुक के ऊपर कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और कुछ नहीं था। आज से कई साल पहले सिर्फ एक यही वचन आया था मेरे पास, जो पहला वचन आया था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है कौन नहीं। मैं शायद कोई मनुष्य होगा, मर के जी उठा होगा, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जो पहला वचन था मेरे पास यही आया था कि यीशु मसीह मुझे आज भी याद है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन कितने साल बाद परमेश्वर ने चुना मुझे। वो बीज फल तो लेकर आया। अगर हम समझ जाए परमेश्वर की योजना को कि क्या मेरे जीवन से, मूसा को चुना परमेश्वर ने, कहा तू मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। मूसा समझ गया। और बाइबल में अगर हम देखें कितने लाख लोगों को लेकर आया मूसा, 6 लाख।
और उसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या है, उनकी औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो कितने लाख लोगों का पास्टर बना था मूसा, जो छुड़ा कर लेकर आया उन्हें।